नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का दिल्ली दौरा, भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी से अहम मुलाकात। दिल्ली एयरपोर्ट पर लाल कालीन बिछा था, स्वागत में सज धज कर खड़ी थी परंपराएं, कूटनीति और दोस्ती। नमस्कार, एक बार आप फिर जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट से और मैं हूं अनीशा। दिल्ली पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति एक ऐतिहासिक दौरे पर, जो न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगा बल्कि वैश्विक समीकरणों को भी दिशा दिखा सकता है। आपको बता दूं, उनकी तैयारी में लाल कालीन बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और परंपरा से इस ऐतिहासिक मेहमान का स्वागत हुआ और आज शाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन आया है और किससे मिल रहा है। सवाल ये है कि इस दौरे के पीछे एजेंडा क्या है, इससे भारत को क्या मिलेगा, अमेरिका क्या चाहता है और क्या ये दौरा आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा दिखाएगा। जेडी वेंस ये अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है और ये दौरा दर्शाता है कि अमेरिका भारत को सिर्फ एक बाजार या रणनीतिक मोहरा नहीं बल्कि एक भागीदार के रूप में देखता है। उपराष्ट्रपति का भारत आना और वो भी इतने हाई प्रोफाइल शेड्यूल के साथ, ये एक सीधा संकेत है कि भारत अमेरिका रिश्तों में नई परतें जुड़ने लगी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति 21 अप्रैल की सुबह भारत पहुंचे थे। उनका यह दौरा 3 दिन और 4 रातों का है, यानी वो 24 अप्रैल तक भारत में रहेंगे। इस दौरान उनका शेड्यूल बेहद बिजी और रणनीतिक है, जो कुछ इस प्रकार है। आपको बताते चलो कि 21 अप्रैल यानी पहले दिन को दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। होटल में उच्च स्तरीय अमेरिकी टीम के साथ तैयारियां हुई। दूसरे दिन यानी 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुलाकात आज शाम में करेंगे। हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैठक होगी और यानी तीसरा दिन यानी 23 अप्रैल यानी आने वाले कल में आईआईटी दिल्ली या जेएनयू में छात्रों के साथ संवाद होगी। ग्रीन एनर्जी और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट मीटिंग होनी है। बेंगलुरु यात्रा माना जा रहा है और चौथा दिन जो कि 24 अप्रैल, आज से 2 दिन बाद, मीडिया को संक्षिप्त संबोधन भी देंगे। भारत से अमेरिका के लिए भी रवाना होना है। आपको बता दें, इस दौरे का एजेंडा इस प्रकार है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग चाहती है, यानी इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव पर रणनीतिक साझेदारी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप में निवेश, उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, वीजा नियमों में बदलाव और सहयोग। यह मुलाकात नई दिल्ली में होगी, जो कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार होगी शेड्यूल और मीटिंग, यानी राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह के बाद अब हैदराबाद में मीटिंग की भी बात चल रही है। आईआईटी और जेएनयू में छात्रों के साथ संवाद भी होगा और राजघाट पर श्रद्धांजलि वो दे चुके हैं। बेंगलुरु जाने की संभवतः ये सारी प्लानिंग जो है वो इंडिया में चल रही है और इसी के लिए शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट या फिर आप कह लें कि उपराष्ट्रपति यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। बायोटेक और ग्रीन एनर्जी प्रतिनिधियों से चर्चा की भी बात हुई। आपको बता दें, ये दौरा इतना जरूरी क्यों है, भारत और अमेरिका दोनों के लिए क्या दांव पर है। चीन का मुकाबला यानी इंडो पैसिफिक में भारत जैसे स्थायी साझेदार की जरूरत। रणनीतिक रिश्ते की बात करें तो ग्रुपिंग्स को मजबूत करने की भी प्लानिंग हो सकती है। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात हो सकती है। भारत को एडवांस तकनीक की जरूरत है, अमेरिका को मार्केट और टैलेंट की। युवाओं को इससे जोड़ा जा सकता है, यानी जेएनयू में जब वो आज या कल में विजिट करेंगे तो स्टूडेंट एक्सचेंज, रिसर्च और भविष्य के वैज्ञानिक संबंध पर भी बात होगी। हरित ऊर्जा, क्लाइमेट को लेकर साझा प्रयास होगी। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका भारत को भरोसेमंद साझेदार मानना चाहता है या सिर्फ रणनीतिक हथियार। क्या इस दौरे के बाद कोई ठोस समझौता सामने आएगा या फिर ये एक प्रतीकात्मक यात्रा ही रह जाएगी। भारत के लिए यह दौरा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक मजबूत संतुलित विदेश नीति की दिशा में यह एक और कदम होगा। साथ ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई देने की कोशिश होगी। युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए अवसरों का रास्ता खुलेगा। भारत को ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक केंद्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक रास्ता होने वाला है। ये दौरा बताता है कि भारत अब दुनिया की टेबल पर सिर्फ बैठा नहीं है बल्कि नीति और दिशा
तय करने वाला देश भी बन चुका है। हम इसी तरह की खबरें आपके लिए बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, जो कि सोचने वाली, समझने वाली और जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वाली होगी। मैं हूं अनीशा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।